बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, डीजी ISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज जो एक तवील और दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चार्जशीट है। लेकिन ये चार्जशीट सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि किसी न किसी हद तक थोड़ा या ज़्यादा ये चार्जशीट हुकूमत के ख़िलाफ़ भी है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ चार्जशीट कैसे बनी, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चार्जशीट कैसे है और फिर हुकूमत इस चार्जशीट में कैसे शामिल होती है। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया और सिक्योरिटी थ्रेट करार देते हुए वाज़े तौर पे एक जो रेड लाइन है, अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने वो रेड लाइन भी खींच दी है कि आज के बाद जो सोशल मीडिया पे कैदी अडयाला जेल से जो पैगाम दे के बयानियाँ बनाता है, नैरेटिव बनाता है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ और कौमी सलामती और सिक्योरिटी के इदारों के जो सरबराहान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो जहरीला प्रोपेगेंडा है, उनको जो मलाइन करने की कोशिश है, इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। ये रेड लाइन जो है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रॉ कर दी गई है। लेकिन इसमें भी एक नुक्ता है, वो नुक्ता क्या है उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें तो अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने उधेड़ के रख दिया है। अब अफवाज पाकिस्तान का जो तर्जमान होता है, उसकी ज़ुबान से जो भी अल्फाज अदा होते हैं वो फ़ौज के सरबराह के अल्फाज होते हैं। वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की तर्जुमानी कर रहा होता है। तो ये जो आज की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये गैर मामूली क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके चंद अहम नुकात जो हैं उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जहां आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन आपने हमारा ये ब्लॉग चूँकि स्पेशल है, आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, इसका आगाज़ हुआ, जो CDF का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस पर तर्जमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने मुबारकबाद पेश की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ, जिस पर अहमद शरीफ साहब का ये कहना था कि कुछ रिक्वायरमेंट थे, कुछ तकाजे थे, हेडक्वार्टर बनना था और ये लॉन्ग अवेटिंग फ़ैसला था। अफवाज पाकिस्तान में जो नया फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, इसकी सिफारिश, इसकी रिकमेंडेशन बहुत पहले की गई थी, बहुत सालों पहले की गई थी, तो अब जाके ये फ़ैसला हुआ है। लेकिन उन्हें वाज़े तौर पे कहा कि इस नोटिफिकेशन के इजरा में जो उनका जवाब था, उससे वाज़े हुआ कि किसी किस्म की ताख़ीर नहीं हुई। अगर नोटिफिकेशन 27वीं आईनी तरमीम के पास होने के कुछ दिनों के बाद जारी हुआ है, तो ये ISPR के तर्जमान अफवाज पाकिस्तान के बयान से, बात से ये लगता है कि ये ताख़ीर उनकी तरफ से करवाई गई है, जिसकी कुछ वजूहात थी और वजूहात भी उन्होंने बयान की कि GH अपना हेडक्वार्टर बनना था CDF का, उसके TORs बनने थे, कुछ स्टाफ के मामलात भी थे और भी ऑपरेशनल मामलात थे, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन ताख़ीर का शिकार हुआ। अब इसमें नाज़रीन जो एक अहम बात की गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को रियासत से बालातर समझते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं और ये भी कहा गया कि अगर वो शख्स जो कि जेल में बैठा है अपने ज़ात में, अपनी ज़ात और अपनी अना में वो ख़ुद को पाकिस्तान समझता है और अपनी ज़ात से हट के वो पाकिस्तान को नहीं समझता, तो ये उसकी खाम ख्याली, ये उसकी गलतफहमी है। कोई भी पाकिस्तान से, रियासत से बालातर नहीं हो सकता। और ये जो सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को करार दिया गया, इससे मुतल्लिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि माजी में और भी सियासतदानों को, नामवर शख्सियात को, प्रोमिनेंट शख्सियात को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया, जिस पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से आज जो कहा जा रहा है कि जेल में बैठा जो शख्स है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, आज से पहले किसी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा गया। ये मैं गारंटी के साथ कहने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये सवाल किया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कि जो शख्स अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को जहनी मरीज़ कह रहा है,
पाक फ़ौज को टारगेट कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान रियासत की नुमाइंदा है और ये अकेली इस रियासत की फ़ौज है, इसके अलावा कोई फ़ौज इस रियासत की नहीं, जिसने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की, भारत को, अफगानिस्तान को जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करवा दिया। तो सवाल ये उठाया अहमद शरीफ साहब ने कि ये जो फ़ौज को टारगेट किया जाता है, उसके सरबराह को टारगेट किया जाता है, एक जहरीला बयानिया बनाया जाता है, जो पहले अडयाला जेल से पैगाम आता है, फिर एक्स के ऊपर पोस्ट होता है, फिर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो चैप्टर हैं, जो लोग हैं, उसको आगे स्प्रेड करते हैं, फिर इसमें जो नामालूम एक्स के जो अकाउंट्स हैं वो शामिल हो जाते हैं, फिर इंडियन मीडिया शामिल हो जाता है, फिर अफगानिस्तान का मीडिया शामिल हो जाता है। तो इसे एक कलूजन यानी एक मिली भगत, एक साजिश करार दिया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने कहा कि फौज के खिलाफ बात करके, जो कि अकेली फौज है इस रियासत की, इस पाकिस्तान के साथ ये फौज है, इस पाकिस्तान की वजह से इस फौज की इज्जत है, ये यूनिफॉर्म जो हमने पहन रखी है हमारा फख्र है। क्या इस किस्म की बातें करके इदारों की सरबराहान शख्सियात को मलाइन करके क्या किसी और दुश्मन मुल्क की फ़ौज के लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ये बड़ा अहम सवाल था जो कि तर्जमान अफवाज पाकिस्तान जनरल अहमद शरीफ साहब ने उठाया। और फिर आगे चल कर उन्होंने सवाल किया कि जो अडयाला जेल से सवालात आते हैं, पैगामात आते हैं और टारगेट होते हैं, मतलब आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब ने आखिरी पैगाम में ज़हनी मरीज़ कह दिया, तो अहमद शरीफ साहब ने कहा, DGISPR ने कहा कि कौन सा कानून इस किस्म का बयानिया, इस किस्म की बातें करने की इजाज़त देता है। वहाँ बैठे साथियों से उन्होंने सवाल किया कि आप बता दें कि आइन का कौन सा आर्टिकल, 19A की आप बात करते हैं, आज़ादी इज़हार राय की आप बात करते हैं, वो आपका जो राइट है वो अल्टीमेट नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की कदरें मौजूद हैं। जहां पर आप कौमी सलामती, मुल्क की खुद मुख्तियारी, डिग्निटी के ऊपर बात करेंगे तो वहां पे आपकी आर्टिकल 19 की जो आज़ादी राय की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाती है। तो कौन सा कानून, कौन सा आइन का आर्टिकल या कौन सा रूल इजाज़त देता है कि इस तरीके से आप अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करें? और जो जहनी मरीज़ आसिम मुनीर को कहा गया, DGISPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि इसका तो अपना कंडक्ट एक जहनी मरीज़ वाला है, झूठा कहा गया, फरेबी कहा गया, मेंटली सिक कहा गया, और कहा गया कि आप इसका कंडक्ट देखें, इसके फेल ऐसे हैं। इसने 9 मई किया, इसने तारकीन वतन जो कि पाकिस्तान के ओवरसीज़ हैं उनसे कहा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है, इंतशार फैलाना चाहता है। IMF को लेटर लिखे गए, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें की गई। 9 मई को मिलिट्री इमलाक को टारगेट किया गया, मिलिट्री तनसीबात पे हमला किया गया। इस GHQ हेडक्वार्टर पर जहाँ पे आप बैठ के हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पे हमला किया गया। ये तो जहनी मरीज़ खुद है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा, अफवाज पाकिस्तान के 1965 के जंग की जो कामयाबी की निशानियाँ हैं उनको टारगेट किया गया, उनको तोड़ फोड़ की गई, उनको जलाया गया, उनको पैरों तले रौंदा गया। तो जहनी मरीज़ तो ये है। और फिर नाज़रीन, तर्जमान अफवाज पाकिस्तान जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का कहना था कि अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो इस किस्म का जहरीला बयानिया बना के जो अवाम का और फ़ौज का प्यार और मोहब्बत का जो रिश्ता है उसमें वो दरार पैदा कर देगा, तो किसी का बाप भी फ़ौज और अवाम में जो मोहब्बत का, प्यार का जो रिश्ता है उसमें दरार पैदा नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो वो शख्स है जिसने अपने पार्टी के लोगों को मीर जाफ़र, मीर सादिक यानी गद्दार कह दिया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि NDU की सिक्योरिटी वर्कशॉप में उसके पार्टी के अरकान ने शिरकत क्यों की। अहमद शरीफ साहब ने कहा कि आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए आए बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। इस शख्स की सोच ये है कि जिसका फ़ौज के साथ राब्ता है, जो फ़ौज के पास जाता है, जो फ़ौज के लोगों के साथ मिलता है, वो मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दार है। तो क्या आप लोग भी गद्दार हैं? इसने तो आपको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया। हमारे पास मुल्क भर की जामियात के स्टूडेंट्स आते हैं, तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स आते हैं, और भी मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं,
क्या वो सारे भी मीर जाफ़र मीर सादिक हैं इस शख्स की जो एक बयानिया है उसके मुताबिक? और फिर 4 सवाल उन्होंने पूछे। DGISPR फ़ौज पाकिस्तान के तर्जमान ने 4 सवालात पूछे कि तुम हो कौन? कहीं पे इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, कैदी कहा गया कि तुम हो कौन, तुम किसकी ज़बान बोलते हो और तुम क्या पैगाम दे रहे हो और अपने आप को तुम समझते क्या हो? अहमद शरीफ साहब ने कहा कि इनको ऑब्सेशन हो गया है अफवाज पाकिस्तान से, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान से। और फिर उन्होंने कहा कि CDF के नोटिफिकेशन के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और झूठ फैलाया गया कि किसी जनरल के घर, रिटायर्ड अफसर के घर रेड किया गया। यूट्यूबर्स के कुछ क्लिप चला के वहाँ पे दिखाए गए। सोशल मीडिया पे कहा गया कि आसिम मुनीर साहब रिटायर हो चुके हैं। इन लोगों ने इतनी सियासत की, इतना झूठ फैलाया, यानी झूठ का इतना सैलाब था। जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि इन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करवा दिया, जाली नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे चला दिए। इंडियन मीडिया कह रहा है कि न जाने इमरान खान को खुदा ना खास्ता क्या हो गया है, ये कौन सी सियासत है, ये भी उन्होंने सवाल किया। फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि जो शख्स है जो कि जहनी मरीज़ है, झूठा है, फरेबी है, शोबदाबाज है, ये शख्स उस शख्स के अफकार से मुतासर है जो गद्दार पाकिस्तान है। ये शेख मुजीबुर रहमान की बात करता है जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया था। फिर आगे चल के आसिम मुनीर साहब के तर्जमान का, पाक फ़ौज के स्पोक पर्सन का कहना था कि ये जो सियासी शोबदाबाजी है, जो सियासी शोबदाबाजी का खेल है, अब ये मज़ीद नहीं चल सकता। मुज़ाकरात का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। उन्होंने कहा था ये तो वो शख्स हैं जो ख़ारिज के साथ, जो वाना कैडेट कॉलेज पे हमला करते हैं, बच्चों पे हमला करते हैं, मासूम निहत्ते लोगों पे हमला करते हैं, ये उनके साथ कहते हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए। खुदा ना खास्ता मार्का हक में जो पाकिस्तान ने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, अगर ये शख्स होता, ये तो फिर भारतीय जारियत के बाद उनके पास कशकोल लेके मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। तो नाज़रीन, उनकी तरफ से कहा गया कि पाक फ़ौज के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना खून जो है वो खून अफवाज पाकिस्तान के जवानों की जानिब से बहाया जा रहा है। लेकिन जब इस किस्म का बयानिया होगा तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रेड लाइन आज ड्रॉ कर दी गई है। झूठ फरेब का जो कारोबार है ये नहीं चल सकता और ये नहीं चलेगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी ज़ात बहुत बड़ी है तो वो गलत समझता है, वो गलत फहमी का शिकार है। और फिर ये भी पैगाम दिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के दिफा के लिए खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने अवाम और उस मुल्क के दिफा की कसम उठा रखी है। पाक फ़ौज खड़ी है, पाक फ़ौज खड़ी रहेगी और पाक फ़ौज हक पे है और हक हमेशा गालिब आता है। ये वो उन खवारियों के साथ जो बातचीत, मुज़ाकरात का मशवरा दिया जाता है, उस तनाज़र में अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान कह रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि इनके अपने बेटे तो लंदन में हैं, कासिम और सलमान, उनको लाए ना, ख्वारिज के सामने खड़ा करें, पता चल जाएगा। और फिर नाज़रीन, इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ, अहमद शरीफ साहब ने अपनी बात मुकम्मल की तो सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। हसन यूसुफ साहब ने सवाल किया और सवाल था, सुहेल अफरीदी ने जो एक बयान दिया था कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो कुत्ते लेके मसाजिद में चले जाते हैं, तो उस पर फिर DGISPR अहमद शरीफ साहब का कहना था कि जब कुत्ता भौंक रहा हो तो उससे परेशान नहीं होते। तो क्या सवाल ये उठता है कि सुहेल अफरीदी साहब को कुत्ते से तशबीह दी गई, क्योंकि उन्होंने जो बात कही कि अफवाज पाकिस्तान के जवान मसाजिद में कुत्ते लेके चले जाते हैं, उसका कोई सबूत नहीं दिया, कोई उन्होंने मवाद नहीं दिया, कोई उनके पास एविडेंस नहीं था, लेकिन अफवाज पाकिस्तान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। और उस सवाल पे फिर जो जवाब दिया कि कुत्ता अगर भौंक रहा हो तो परेशान नहीं होते। लेकिन नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात सामने आई है कि जो नैरेटिव बनाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मास्टर हैं, अब वो नैरेटिव जब भी बनता है, जब भी अडयाला जेल में मुलाकात होती है, पैगाम आता है, इंडिया उसको लेके चलता है, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पहले उसके ऊपर जो है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करता है, फिर इंडियन मीडिया, फिर अफगानिस्तान मीडिया, फिर इंटरनेशनल मीडिया।
तो सवाल ये पैदा हुआ, चार्जशीट इमरान खान साहब भी हुए, तहरीक इंसाफ भी हुई, गवर्नर राज की बात की गई, इसके अलावा एक और तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बात की गई। उस पर तो डीजी ISPR नवाज़ ने कहा कि ये फैसला रियासत ने करना है, ये हमने नहीं करना। और रियासत जो है वो डिफेंसिव नहीं, रियासत जो है वो प्रेगमेटिव है, प्रेगमेटिव है, ये अहमद शरीफ साहब ने कहा। लेकिन साथ में नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स इंडिविजुअल जेल में बैठ के अगर इदारों के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहा है, तो जो रियासत है जिसके पास वसाइल भी हैं, जिसके पास कानून की ताकत भी है, जिसके पास अददी बर्तरी भी है पार्लियामेंट में, वो फिर इस बयानिए के ख़िलाफ़ जो काउंटर नरेटिव होता है, जो रियासत समझती है कि हमारा वैलिड नरेटिव ये है या काउंटर नरेटिव ये है, रियासत वो बयानियाँ या वो काउंटर नरेटिव बनाने में क्यों नाकाम साबित हुई है, ये भी एक चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए।